अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाज़िर हूँ आपके साथ शेयर करने के लिए एक नया लेस का डिज़ाइन, जिसके लिए मैं सिल्की थ्रेड की 2 लेयर्स यूज़ कर रही हूँ। अगर आपको 1 से भी बनाना आसान है तो आप 1 लेयर यूज़ कर सकते हैं, और अगर आप बिगनर्स हैं तो आप इन लेयर्स को बढ़ा सकते हैं, जो कि हमें कैरी करना आसान हो जाता है। तो आप 3 की बजाय 4-5 लेयर्स भी बना सकते हैं, क्योंकि ये थ्रेड शाइनिंग वाला होता है और इससे डिज़ाइन ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। तो अगर आप सिल्की थ्रेड से बनाएं और अगर आप बिगनर्स हैं तो इनकी लेयर्स को बढ़ा सकते हैं। और कोशिश करें, अगर आप इसको कॉटन थ्रेड से बनाएंगे इसी डिज़ाइन को, बहुत खूबसूरत बनेगा। आप कॉटन थ्रेड से भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस डिज़ाइन के लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। सबसे पहले मैं नॉट बनाऊंगी। नॉट के बाद हम इसको अटैच करेंगे अपने फैब्रिक पे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। सिंगल क्रोशे करने के बाद यहाँ पे 3 चेन का गैप बनाना है फर्स्ट पे। 1 2 3 3 चेन को इसी के गैप के ऊपर हम सिंगल क्रोशे करेंगे। कुछ इस तरह से सिंगल क्रोशे के साथ ही 4 चेन लेनी है। 1 2 3 4 चेन, और इसको हमने बैक पे चले जाना है। और जब हमने फर्स्ट वाला सिंगल क्रोशे लिया था उसमें हम इसको डबल क्रोशे करेंगे। डबल क्रोशे, कुछ इस तरह से हमारी स्पेस बन जाएगी। 3 चेन के साथ ही हम वापस फ्रंट पे आ जाएंगे। 3 चेन लेने के बाद हमें यहाँ पे बनाना है 3 के साथ 5 डबल क्रोशे। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 4 डबल क्रोशे एंड देन 5 डबल क्रोशे। 5 डबल क्रोशे और सेंटर में हमें 2 चेन का गैप लेने के बाद फिर से दूसरी तरफ 5 डबल क्रोशे लेना है। 1 2 3 4 5 और ये 3 चेन प्लस ये 6 की काउंटिंग्स हैं, और फिर हमने 2 चेन का गैप लेना है और दूसरी साइड पे पहले हमने 5 डबल क्रोशे बनाना है। 2 चेन 5 डबल क्रोशे, 1 2 3 4 3 and this is 4 एंड 5 है, बट हमें 6 की काउंटिंग्स चाहिए। तो 6 वाला डबल क्रोशे हमें इस वाली स्पेस में बनाना है। ये जो हमारी सिंगल क्रोशे की स्पेस थी इसमें हमें 6 डबल क्रोशे बनाना है, और इसी के गैप के ऊपर हमने इसको सिंगल क्रोशे करना है। कुछ इस तरह से ये इसका फर्स्ट स्टेप है, कुछ इस तरह से बनेगा। और यहाँ पे हमें 5 चेन लेनी है। 1 2 3 4 एंड 5 चेन लेने के बाद इसको इधर से लूप को छोड़ने हैं, और ये जो 2 चेन का गैप था हमने इसको इसके अंदर फिक्स करना है कुछ इस तरह से। और फिर साथ ही हमें 3 चेन बनानी है। 1 2 3 चेन प्लस 5 डबल क्रोशे बनाना है इस वाली स्पेस में। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 4 5
5 डबल क्रोशे बनाने के बाद इसके ऊपर मैंने 3 पीकॉट्स का फ्लावर बनाना है। 3 चेन्स के साथ 1 2 3 चेन, सिंगल क्रोशे, 1 2 3 चेन, सिंगल क्रोशे, 1 2 3 चेन और सिंगल क्रोशे। इसको हम करेंगे और फिर से दूसरी साइड पे भी हम इस पे 5 डबल क्रोशे बनाएंगे। 5 + 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 4 डबल क्रोशे एंड 5 और जो हमारा 6 वाला है वो हमें यहाँ पे बनाना है इस सिंगल क्रोशे के गैप में। और फिर हम इसी के गैप पे अटैच करेंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। और ये हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। कुछ इस तरह से हमारा फ्लावर बनेगा 3 पीकॉट्स के साथ। 1 साइडेड है ये, कुछ इस तरह से बनेगा। और साथ में इसके दरमियान में नेक्स्ट बनाने के लिए 1 चेन, सिंगल क्रोशे का गैप लूँगी, 1 चेन और सिंगल क्रोशे। आप चाहें तो गैप के बगैर भी बना सकते हैं, चाहें तो गैप को बढ़ा भी सकते हैं। और हमारा थर्ड वाला सिंगल क्रोशे है, इसके ऊपर मैं एक बार फिर से बनाऊंगी। इसी प्रोसेस को रिपीट करूंगी और फिर मैं आपको शो करूंगी। 1 2 एंड 3 चेन का गैप, इसी गैप के ऊपर हमें इसको सिंगल क्रोशे करना है। सिंगल क्रोशे प्लस 1 2 3 4 डबल क्रोशे बैक साइड पे जाके जो हमारा 3 चेन का गैप था उसकी जो हमारी सिंगल क्रोशे है उस पे हमने इसको डबल क्रोशे करना है। कुछ इस तरह से 1 2 3 चेन लेते हुए हमें वापस फ्रंट पे आना है। और फिर से हमें इस गैप के ऊपर 5 डबल क्रोशे बनाने हैं। 1 2 3 4 4 एंड 5 प्लस 2 चेन, फिर से 5 डबल क्रोशे, 1 डबल क्रोशे, 2 3 4 देन 5 और 6 वाला इसके स्पेस में ये 6 और इसी के गैप के ऊपर हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे और साथ ही 5 चेन लेनी है। 1 2 3 4 एंड 5 चेन को यहाँ पे छोड़ के यहाँ से जो पीछे वाला हमने बनाया है 2 चेन का गैप उसके अंदर हमने इसको फिक्स करना है ऐसे। और फिर साथ ही 3 चेन और फिर से हमें ये वाला प्रोसेस करना है। 5 डबल क्रोशे प्लस 3 पीकॉट्स प्लस 5 डबल क्रोशे, 3 चेन, 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 4 डबल क्रोशे एंड 5 डबल क्रोशे। 5 डबल क्रोशे, इसके ऊपर पीकॉट्स फ्लावर बनाएंगे। 1 2 3 चेन का पीकॉट, सिंगल क्रोशे, 1
1 2 3 चेन। पीछे वाले पीकॉट के ऊपर हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे। एक बार फिर से 1 2 3 चेन के साथ इस तरह से, और फिर हम इसको डबल क्रोशे के साथ यहाँ पे हमें 5 टाइम डबल क्रोशे बनाना है। 1 2 3 4 और ये 5 डबल क्रोशे और 6 डबल क्रोशे यहाँ पे, और इसको फिर हम अपने फैब्रिक पे अटैच करेंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से। और फिर से हम इसके दरमियान में जो गैप आप लेना चाहते हैं, मैंने 1 चेन के गैप के हिसाब से गैप बनाया है। आप 3 चेन के गैप के भी बना सकते हैं, विदाउट एनी गैप भी बना सकते हैं। इसको कुछ इस तरह से ये बनेगा। मैं आपको थोड़ी सी लेंथ भी बना के शो करती हूँ। आप देखिए, मैंने थोड़ा सा और भी बनाया है जो कि बहुत खूबसूरत लग रहा है, और ये डिज़ाइन पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। आप ट्राई ज़रूर कीजिए, बहुत ही आसानी से बन जाता है। आप इसे कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं, बहुत खूबसूरत दिखेगा। ये इसका बैक साइड है और ये इसका फ्रंट साइड है। आई होप आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।